सभापति महोदय, आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मांग पर कुछ पॉइंट्स इंडस्ट्रीज पर मैं रखना चाह रहा हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भरतपुर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो केवलादेव नेशनल पार्क। मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको वर्ल्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, घना वर्ल्ड सेंचुरी कहा जाता है, इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था यूनेस्को ने। और मैं बताना चाहूँगा, इस केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरिया से और मंगोलिया से, चाइना से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, तुर्कमेनिस्तान से जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 300 प्रजातियां हैं। 300 से अधिक प्रजातियां इस क्षेत्र में आती हैं। और ये पूरा वेटलैंड जो एरिया है, करीब 2783 स्क्वायर हेक्टेयर में वेटलैंड एरिया है। और ये जो साइबेरियन सारस, स्ट्रॉक्स, डक्स, कॉर्मोवेनेंट्स, प्रजनन पक्षियाँ जो आती हैं, ये ब्रीड एंड फीड के लिए आती है। वो प्रजनन काल होता है, शीतकालीन के दौरान आती हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि इसमें लगभग प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट आता है, जिसमें न केवल भारत सरकार को, भारत देश को लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए जो मेन चीज़ चाहिए वो पानी चाहिए। और मैं ध्यान देना चाहूँगा, इसका जो रिक्वायरमेंट्स है पानी की, वो 550 MCFT पानी इसको प्रतिवर्ष चाहिए। और वो 550 MCFT पानी जो है, ये पहले तय हुआ था कि पांचना बांध से मिलता रहेगा, अजान बांध के थ्रू जो गंभीर नदी आती है, बाणगंगा नदी का जो है बेसन है, उसके थ्रू मिलेगा। लेकिन कई बार वो मिल जाता है, कई बार वो पांचना बांध से पानी नहीं छोड़ा जाता। तो इसके लिए एक स्कीम बनाई थी, लगभग 700 करोड़ रुपए की स्कीम, कि एक पाइपलाइन अलग से डाली जाए धौलपुर से और वो सीधा घने को पानी दे। इसके बाद फिर दूसरी स्कीम बनी, क्योंकि आलवी माननीय सभापति महोदय मंत्री जी अलवर से बिलोंग करते हैं। अभी जो चंबल अलवर परियोजना जो हुई है 5356 करोड़ की समथिंग की, जो पहले स्वीकृत हो चुकी है, इसमें 550 करोड़ रुपए केवल घना के लिए सुरक्षित किया गया था कि बयाना से एक पाइपलाइन डाली जाएगी। लेकिन वो शायद स्कीम में शामिल नहीं किया गया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये योजना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसका वर्ल्ड हेरिटेज का जो कैटेगरी है वो छिनने का खतरा है। और इसमें एक बार इसको डेंजर लिस्ट में भी डाल दिया गया है। तो मेरा एक तो अनुरोध है कि इस घने पे ध्यान दें, और ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं इंडस्ट्रीज के संबंध में चर्चा करना चाहूंगा। भरतपुर, पहले भी ऋतु जी ने भी कहा और मैं भी इस बात को उठाना चाहूंगा कि NCR TTZ की होने की वजह से भरतपुर को बहुत नुकसान हो रहा है। और एक पहले मुझे ध्यान है, आज से 40 वर्ष पहले भरतपुर एक प्रमुख शहर था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो बंद हो गई, TTZ का है। तो एक मेरा आग्रह है कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से केंद्र में जाकर के NCR बोर्ड से जब तक इसको नहीं हटाएंगे, पूरा मतलब मथुरा, यूपी का मथुरा, आगरा NCR बोर्ड में नहीं आता है। क्या कारण रहे मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन राजहित में ये बहुत जरूरी है, इसको हटाया जाए। और एक सरसों उद्योग जो भरतपुर का है, उसमें नई इंडस्ट्रीज को तो फायदा हो रहा है रिप्स के तहत, लेकिन पुरानी इंडस्ट्रीज जो है बंद हो रही है। तो पुरानी इंडस्ट्रीज को भी कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं और कुछ इंडस्ट्री एरिया डेवलप करते हुए भरतपुर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर जो अभी जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, केवल 90-95 किलोमीटर पड़ता है। और उससे कनेक्टिविटी जो भरतपुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो एक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ इतना पोटेंशियल है। तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक हब और IT हब उस भरतपुर रीजन में, आगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास है, जेवर का पास है, दिल्ली से हार्डली 2.5 घंटे लगता है, जयपुर से 2.5 घंटे लगता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक मैं बात करना चाहूँगा इंडस्ट्रीज के संबंध में, लास्ट ज़्यादा समय नहीं लूंगा माननीय सभापति महोदय, कि जो इन्वेस्टमेंट समिति 2013 से चल रही है, माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट समिट कराई थी, फिर पूर्ववर्ती सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट समिति और सब कराई, और अभी भी हुआ। मेरा माननीय उद्योग मंत्री से एक ही आग्रह है, ये राजहित में ये मालूम तो पड़े, जब इन्वेस्टमेंट समिति होते व्हाइट पेपर लाया जाए, उसे मालूम पड़े कि अल्टीमेटली ये समिति जब हम रिव्यू करते हो सक्सेस नहीं हो पाती, एक दूसरे को हम आरोप लगाते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उसको मालूम तो पड़े कि वास्तव में क्या हो रहा है।
सच कितना है, तो धरातल पर लाने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य मंत्री जी का कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल लेके आएंगे। ये कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए जिससे कि मालूम पड़ सके कि इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कोई नुकसान हो रहा है, इंसेंटिव्स नहीं मिल पा रहे, या उनको रेड टेपिज्म का जो है सामना करना पड़ता है, लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट को वापस ले जाते हैं। तो इसके पीछे भी कोई रीजन आने चाहिए। तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। श्री